एट्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखते हैं या सुनते हैं, मेरी तरफ से सलाम। हम पढ़ रहे हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका पहला टॉपिक मैंने आपको बना दिया है। तो आज हम देखते हैं अपने इस वीडियो का दूसरा हिस्सा या अपने इस चैप्टर के टॉपिक का दूसरा हिस्सा देखते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पर आते हैं। प्यारे बच्चों, कल वाले वीडियो में आपको मैंने बताया कि कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, लेमन वाटर है, सॉल्ट वाटर है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं तो इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं और इनमें बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। यानी आपको मैंने बता दिया कि ऐसे लिक्विड्स जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स या इन अदर वर्ड्स जिनमें वो आयन्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स की तादाद ज़्यादा होती है तो उनमें ज़्यादा करंट फ्लो करती है। जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स की तादाद बहुत कम होती है तो उनमें से बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। इस चीज़ को याद रखिए। और आपको मैं एक और बात की तरफ ध्यान दिलवाता हूँ। क्या आपको मालूम है कि एक बल्ब क्यों ग्लो करता है? यानी हमारे पास जो लैंप होता है वो कैसे हमें लाइट देता है, वो कैसे चमकता है? जब इसमें से करंट फ्लो करती है, हमारे बल्ब में से करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट से बल्ब का जो अंदर का जो फिलामेंट होता है वो हीट अप हो जाता है और उसका टेम्परेचर बहुत ऊंचा हो जाता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। ये तभी मुमकिन है जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे। और अगर करंट बहुत ही वीक हो, जैसे कि मैंने बताया कुछ सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोलाइट कम होते हैं जिसकी वजह से वीक करंट फ्लो करती है। इस करंट से जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो गर्म नहीं हो जाता है। तो किस तरह पता चले कि करंट फ्लो करती है कि नहीं करती है? क्योंकि ऑर्डिनरी टेस्टर जिसमें एक आम सा बल्ब होता है वीक करंट को डिटेक्ट करने में फेल हो जाता है, जबकि करंट फ्लो करती है। यानी हमारा जो ऑर्डिनरी टेस्टर होता है जिसका फिलामेंट होता है तो वो फिलामेंट वीक करंट जो है उस वीक करंट की वजह से वो फिलामेंट गर्म नहीं होता है। तो हमें ये नहीं पता चलता है करंट फ्लो करती है कि नहीं करती है, लेकिन इन रियलिटी में करंट फ्लो करती होती है। ऐसी वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एलईडी या लाइट इमिटिंग डायोड होता है जो टेस्टर में लगा होता है और इस वीकेस्ट करंट को भी डिटेक्ट कर पाता है। यह एक एलईडी बल्ब, इसको गौर से देख लीजिए प्यारे बच्चों। इसके दो टर्मिनल्स या वायर्स अटैच्ड हैं। एक को कैथोड कहते हैं और दूसरे को एनोड कहते हैं। एनोड की तार या लीड थोड़ी सी लंबी होती है कैथोड के मुकाबले में। लॉन्गर लीड या एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और जो शॉर्टर यानी कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस तरह से हम वीकेस्ट करंट को भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक और तरीका है करंट को डिटेक्ट करने का, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। जब तारों में से करंट फ्लो करती है, अगर वो करंट वीकेस्ट भी हो तब भी हमें ये डिटेक्ट हो जाती है। करना क्या है कि एक कंपास को इन वायर्स के पास रखना है। करंट जब फ्लो करती है तो कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन हो जाती है। अपने मैग्नेटिक कंपास टेस्टर की मदद से हम डिफरेंट लिक्विड्स को टेस्ट करते हैं, जैसे टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी। मगर एक बात को याद रखना है कि टेस्टर की जो टर्मिनल्स को हर बार लिक्विड में डुबोने से पहले इसको बिल्कुल ड्राई करना है, वाइप करना है, ड्राई करना है। हम देखते हैं कि some liquids are good conductors of electricity while some liquids are poor conductors of electricity. डिस्टिल्ड वाटर जो मेडिकल स्टोर पर मिलता है उसमें साल्ट्स नहीं होते हैं, वो बैड कंडक्टर है।
अगर उसी डिस्टिल्ड वाटर में ए पंच ऑफ साल्ट, थोड़ा सा नमक हम मिलाएं तो इसमें से करंट फ्लो करती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसी तरह टैप वाटर, हैंड पंप, पॉन्ड और वेल का पानी इम्प्योर होता है, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज में, यानी कोई वीक करता है तो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जैसे पॉन्ड का वाटर, इसमें ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए इसमें से स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करती है। प्यारे बच्चों, नेचुरल वाटर जैसे वेल वाटर, हैंड पंप का हो या स्मॉल, उसमें क्या होता है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल, यानी थोड़े थोड़े मिनरल्स होते हैं। इन मिनरल्स की वजह से वाटर कंडक्टिंग बनता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है। हमारी सेहत के लिए इस तरह के पानी का होना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम बिजली के अप्लायंसेस को वेट हैंडल से टच न करें, या जब भी हम किसी वेट फ्लोर पर बैठे हों तो बिजली के अप्लायंसेस के साथ टच न करें, क्योंकि अभी आपको मैंने बता दिया कि जो पानी होता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। अब देखते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तारों में से, तो ये इससे हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और एक और इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो है केमिकल इफेक्ट। चलिए देखते हैं केमिकल इफेक्ट क्या होता है और क्या करता है। हम यूज्ड बैटरी सेल से 2 कार्बन रॉड्स निकालते हैं, 2 कार्बन रॉड्स निकालते हैं, इनको साफ करके इनको कॉपर वायर से रैप करते हैं। अब वायर की मदद से इन दोनों को एक बैटरी के 2 टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब ये रॉड्स इलेक्ट्रोड्स बन गए। प्यारे बच्चों, पहले देखते हैं इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड्स यही होते हैं कि जो बैटरी होती है, बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जो हमने ये यूज्ड कार्बन रॉड्स कनेक्ट की, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो हमने 2 टर्मिनल्स के साथ इनको कनेक्ट किया, एक बन गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा बन गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, it is the electrode which is connected to the positive terminal of the battery, it is also called as anode. Negative electrode, it is the electrode which is connected to the negative terminal of the battery, it is also called as cathode. तो प्यारे बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की। कार्बन रॉड के बदले में हम नेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक प्लास्टिक बाउल या एक गिलास बाउल में रखते हैं और इनको एक दूसरे से 6 इंच की दूरी पर रखते हैं। अब बाउल में वाटर डालकर इसमें 1 चमचा साल्ट और कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के ऐड करते हैं, इससे ये ज़्यादा कंडक्टिंग बन जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद हम देखते हैं गैस बबल्स इन इलेक्ट्रोड्स के नज़दीक बनते हैं। एक किस्म की चेंज हो गई इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से। इस चेंज को हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये किससे हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से हो गया, तो हम इस इफेक्ट को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। इस इफेक्ट से गैसेस आउट हो जाते हैं, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रोड्स पर मेटल्स डिपॉजिट हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं सारे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, यानी किसी सॉल्यूशन का रंग चेंज हो जाना, ये भी एक किस्म का केमिकल इफेक्ट है। इलेक्ट्रोड्स जो है, जो पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इन पर मेटल्स भी डिपॉजिट हो सकते हैं। अगर हम मेटेलिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करें तो इन पर मेटल्स डिपॉजिट हो सकते हैं। तो ये सारी चेंजेस जो हैं इनको हम बोलते हैं दीज चेंजेस आर ड्यू टू द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्यारे बच्चों, इस केमिकल इफेक्ट को पहली बार हमें किसने बताया? 1800 में एक ब्रिटिश केमिस्ट जिसका नाम
विलियम निकलसन था, इसने वाटर के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। वो देखना चाहता था कि पानी से करंट फ्लो करती है कि नहीं। इसने इसमें हाइड्रोजन गैस बबल्स और ऑक्सीजन गैस बबल्स देखे। यही अरेंजमेंट उसने किया जो अरेंजमेंट मैंने आपको अभी बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, या पॉजिटिव इस टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को पानी के अंदर डुबो देते हैं, फिर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो यही अरेंजमेंट इसने किया। इसने क्या देखा कि हाइड्रोजन गैस बबल्स और ऑक्सीजन गैस बबल्स उसने देखे। उसने ये पाया कि ऑक्सीजन गैस बबल्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास हैं, जबकि हाइड्रोजन गैस बबल्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल के पास बनते हैं। इस तरह इसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की चार्ज के बारे में भी हमें बताया कि इनके ऊपर कौन सी चार्ज होती है, तो ये किस टर्मिनल की जानिब जाते हैं। और ये भी बताया कि बबल्स जो है दीज आर ड्यू टू द केमिकल इफेक्ट और केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड इन द वाटर ड्यू टू द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये हम अगली बार पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखना, अच्छी तरह पढ़ना, ताकि आपको वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छी तरह समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।